हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी. ऑप्शन 1 डायरेक्शन, ऑप्शन 2 मैग्नीट्यूड, ऑप्शन 3 यूनिट and option 4 all of these. Now the key concept for this question is concept of unit vector. Let a vector be A. एक वेक्टर हम ले लेते हैं. Let a vector be A. A वेक्टर ले लेते हैं. तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो अगर कोई वेक्टर है A, then it can be written as A वेक्टर इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड, तो मॉड A इंटू A का डायरेक्शन. डायरेक्शन को हम बताते हैं यूनिट वेक्टर से, दैट इज A कैप. तो यहां से यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपका A कैप दैट इक्वल टू A वेक्टर डिवाइड बाय A का मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड ऑफ A. तो यही है आपका यूनिट वेक्टर. किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा रेशियो ऑफ A वेक्टर, दैट इज रेशियो हो जाएगा वेक्टर A डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A. इसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कट जाएगा ना दोनों में, और सिर्फ ये डायरेक्शन बताएगा. यूनिट वेक्टर हैविंग 1 मैग्नीट्यूड, A 1 होगा इसका मैग्नीट्यूड, गिव्स डायरेक्शन. अब हम ऑप्शन में देखते हैं. तो यूनिट वेक्टर डज नॉट, क्या नहीं बताएगा यूनिट वेक्टर? डायरेक्शन नहीं होता है इसमें, हाँ होता है, डायरेक्शन ही बताता है, तो ए तो नहीं होगा. ऑप्शन 2 कह रहा है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा मैग्नीट्यूड. ऑप्शन 3 कह रहा है यूनिट, तो हम देखते हैं कि ये दो वेक्टर का रेशियो ही है, जिसमें वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का रेशियो है, तो दोनों सेम क्वांटिटी है जिसका रेशियो है, तो इसमें यूनिट नहीं होगा. यूनिट वेक्टर में कोई भी यूनिट नहीं होता. तो हमारा ऑप्शन हो गया 3. आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3. की कॉन्सेप्ट हमने देखा है इस क्वेश्चन के लिए. यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट, यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो ये एक्चुअल में रेशियो है एक वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड का, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है. इसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये डायरेक्शन बताएगा, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.